नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन। हाजिर में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत मुख्य समाचारों से। हड़ताली डॉक्टर्स के कारण पीड़ित मरीज, चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह ठप। डीएमसीएच के कई वार्डों में लटका हड़ताल। राजभवन पटना से मिले निर्देश पर अंगीभूत महाविद्यालयों के वर्षर एवं लेखापालों की बैठक। लेखा संबंधी ब्यौरा पर समीक्षा। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना का निरीक्षण जिलाधिकारी पहुंचे क्योंकि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक एवं आवास सहायकों से लिया किस्त भुगतान काट जाता। और मदरसा खरना समरकंडिया में चल रहा सालाना उर्स, अकीदतमंदों की उम्र भी। खबरें विस्तार से, किंतु थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक ए. सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी. सर्राफ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। 7 फेरे, फुल एसी मैरिज हॉल एंड कम्युनिटी हॉल, सैलून, कैटरिंग, पार्किंग एरिया, डीजे फ्लोर, मेहंदी स्टेज, जयमाला स्टेज, मंडप स्टेज, ब्राइडल मेकअप, वेडिंग केक इज ऑल्सो फैसिलिटीज अवेलेबल in prime location near Nehru Stadium south of Jail campus, housing colony Lahariasrai. Contact 9135334450 8340256006। फ्लाई ईट से बने मकान में डैम्प कभी नहीं। 6% चार्जिंग पावर होने के कारण इको फ्रेंडली, गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी का एहसास। अधिक मजबूत, एक साइज, मटेरियल में 40% की बचत, भूकंप में खतरे की संभावना नहीं, प्लास्टर में 50% की बचत। तो आज ही अपना घर फ्लाई ईट से बनाएं। फ्लाई ब्रिक्स एंड पेवर ब्लॉक के एकमात्र निर्माता विक्रेता MS सिंह एंड ब्रदर्स। कॉन्टैक्ट 9931619079 9708079631। और खबरें अब विस्तार से। दरभंगा में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज MBBS के छात्रों का आंदोलन गुरुवार को भी जारी रहा। हड़ताल से डीएमसीएच की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। इमरजेंसी ओपीडी में ताला बंद करने के साथ शिशु एवं गायनी विभाग भी बंद कर दिया है हड़ताली डॉक्टरों ने। दरभंगा में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज MBBS के छात्रों का आंदोलन गुरुवार को भी जारी रहा। हड़ताल से डीएमसीएच की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। इमरजेंसी ओपीडी में ताला बंद करने के साथ ही शिशु एवं गायनी विभाग भी बंद कर दिया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज MBBS के छात्रों का आंदोलन पीड़ित मानवता पर कहर बरपा रहा। डीएमसीएच में आपातकालीन सेवा के अलावा अन्य चिकित्सीय सुविधाएं ठप हो जाने से दूर दूर से आए सैकड़ों मरीजों को वहां से बेरंग लौटना पड़ रहा है। मजबूरन कई गरीब मरीजों को महाजनों से खर्च लेकर निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ रहा। अपनी मांग पूरी कराने के लिए छात्रों ने एक बार फिर गरीब एवं लाचार मरीजों को अपना हथियार बना लिया। उन लोगों की जान खतरे में डाल वे अपनी मांगों को मनवाने पर अड़े हैं। प्रभारी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बालेश्वर सागर ने अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था ठप हो जाने की पुष्टि की और उन्होंने कहा कि प्रधान सचिव को इसके मांग के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। कुलाधिपति राजभवन पटना के निर्देश पर लेखा से संबंधित मामलों की जानकारी हेतु सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के वर्षर एवं लेखापालों की बैठक आयोजित हुई विश्वविद्यालय सभागार में। कुलाधिपति कार्यालय राजभवन पटना के निर्देश पर लेखा से संबंधित मामलों की जानकारी हेतु सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के वर्षर एवं लेखापालों की बैठक आयोजित हुई।
राजभवन पटना में वित्त पदाधिकारियों वित्तीय परामर्शी की हुई बैठक में विश्वविद्यालय में वित्तीय अनुशासन कायम रखने हेतु वर्षर एवं लेखापालों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया था। बैठक में मुख्यतः कैश बुक संधारण, अग्रिम सामजन एवं जैम पोर्टल से अद्यतन की गई खरीदारी पर चर्चा की गई तथा विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाएं महाविद्यालयों द्वारा जमा किया गया। वित्त पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि वित्तीय अनुशासन कायम रखने के लिए इस प्रकार की बैठकें प्रत्येक माह में की जाएगी। बैठक में वित्तीय परामर्शी अमानुल हक तथा कुल सचिव कर्नल निश्चित कुमार राय उपस्थित थे। कालाबाजारी का अनाज पिकअप सहित पुलिस ने जब्त किया, जिस पर 29 बोरा अनाज लगी हुई थी। मौके पर पहुंचे एमओ ने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। डीलर के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के दिलावरपुर पंचायत के भैरवपट्टी चौक पर पिकअप पर कालाबाजारी के लिए ले जा रहे जन वितरण प्रणाली के अनाज को ग्रामीणों द्वारा जब्त कर मार्केटिंग ऑफिसर एवं थाना अध्यक्ष को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे एमओ को देखते ही लोगों में आक्रोश जागृत हो गया। लोगों का कहना था कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता सविता देवी अक्सर कालाबाजारी करती है और यह अनाज उन्हीं का है। पंचायत में कालाबाजारी मार्केटिंग ऑफिसर के मिली भगत से किया जाता है। पिकअप पर लगभग 29 बोरी अनाज लगी हुई थी, जिसे जब्त कर बहादुरपुर थाने की पुलिस ले गई। मौके पर पहुंचे एमओ ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने आक्रोश में आकर एमओ को लगभग 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और विक्रेता के घर के आगे भी जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ बहादुरपुर थाने में डीलर सविता देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच की जाएगी। तो लगभग 8:30 बजे वहाँ के स्थानीय व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि डीलर क्या नाम है सविता देवी के यहाँ से एक पिकअप निकला है खादान लाद के। हम लोग पकड़ लिए हैं। उसके घर से लगभग 100 फीट की दूरी पर थी ये पिकअप जनता द्वारा पकड़ा गया था और हमको सूचना मिला। उसके 10 मिनट बाद हम पहुँचे। उधर ही मेरा डेरा है इंदिरा कॉलोनी। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? इस पर FIR किया जा रहा है। लोगों के बयान पे लोगों में भारी आक्रोश था और चूँकि वो उसके घर से निकला था और उसके द्वारा कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा था। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना तथा शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ की क्योटी प्रखंड कार्यालय में। पंचायत व आवास सहायकों से लक्ष्य के आलोक में आवास की पूर्णता तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त के भुगतान का ब्यौरा मांगा। वहीं उन्होंने सामुदायिक भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश विकास मित्रों के साथ बैठक में दी। प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना तथा शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने क्योटी प्रखंड में की जनप्रतिनिधियों के साथ। पंचायतवार आवास सहायकों से लक्ष्य के आलोक में आवास की पूर्णता तथा प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त के भुगतान का ब्यौरा लिया। छाछा पछाड़ी पंचायत के आवास सहायकों को लाभुकों के पंजीकरण एवं आवास की पूर्णता का लक्ष्य हासिल नहीं करने पर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। चेतावनी दी कि किसी प्रकार के कमीशन लेने की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छतौना पंचायत के आवास सहायक द्वारा बताया गया कि 16-17 के 46 लाभुकों द्वारा प्रथम किस्त लेकर भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। कमोवेश हर पंचायत में 25-50 लाभुकों द्वारा प्रथम किस्त लेकर 1 साल से अधिक समय बीत जाने पर भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश सभी आवास सहायकों को दिया गया। ऐसे सभी लाभुकों को लाल नोटिस जारी किया जाए एवं सबसे पुराने 5 पर सरकारी राशि के गबन की प्राथमिकी दर्ज की जाए। प्रत्येक पंचायत में राशि लेकर निर्माण कार्य नहीं प्रारंभ करने पर 3 माह बीतने पर सफेद नोटिस, इसके बाद लाल नोटिस और फिर नीलाम पत्र वाद एवं 1 साल से अधिक समय बीतने पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। प्रत्येक पंचायत में 5 सबसे पुराने डिफॉल्टर पर FIR दर्ज किया जाए, यह भी निर्देश दिया गया जिलाधिकारी के द्वारा। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अगर छत ढालने का कार्य नहीं करेंगे तो तृतीय किस्त भी नहीं दी जाएगी और बाकी 2 किस्त की भी वसूली की जाएगी।
और विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने कहा कि विभागीय निर्देश के आलोक में आवास सहायकों को मानदेय का भुगतान लक्ष्य प्राप्ति के प्रतिशत के अनुरूप ही किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी आवास सहायकों को योजना की पंजी मेंटेनेंस करने का निर्देश दिया, जिसमें लाभों के वितरण, किस्त भुगतान की स्थिति, निर्माण कार्य की स्थिति, विलंब का कारण, नोटिस आदि का ब्यौरा समेकित किया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिले के सभी प्रखंड में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रथम 3 आवास सहायकों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा एवं सबसे खराब 3 पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें सेवा मुक्त करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद नल जल योजना की समीक्षा के दौरान पिंडारूस के पंचायत सचिव कणीय अभियंता का वेतन बंद करने तथा स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। जलवाड़ा के पंचायत सचिव से भी नल जल योजना को प्राथमिकता में न देते हुए गली नाली योजना में जरूरत से अधिक राशि आवंटित करने पर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। लालगंज तथा पोठिया के पंचायत सचिव का वेतन बंद करने तथा स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। किसी भी आपूर्तिकर्ता द्वारा राशि लेखा कार्य नहीं करने पर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा नोटिस देने तथा प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। छाछा पछाड़ी के मुखिया द्वारा नल जल एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य अवरुद्ध करने पर कड़ी कार्रवाई करने तथा पद मुक्त करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। दिघियार पंचायत के मुखिया द्वारा सभी वार्ड में कार्य पूर्ण कर लेने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। हर घर शौचालय योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनवरी माह में जियो टैगिंग तथा भुगतान पर बल दिया जाएगा। कर्जापट्टी एवं सरजापुर के लाभुकों द्वारा शिकायत पर प्रखंड समन्वयक को 15 फरवरी तक भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बिना किसी सही कारण के ससमय भुगतान नहीं करने पर दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी एवं FIR भी दर्ज किया जाएगा। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। विकास मित्रों के साथ भी जिलाधिकारी ने केवटी प्रखंड में बैठक की और महादलित टोले में एक सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए तो जमीन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया। 25 लाख के लागत की इस योजना को सराहा। जलवाड़ा, नईआम, छतौना, केवटी में विकास मित्रों ने भूमि उपलब्ध होने की बात की। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ अधिक से अधिक लाभुकों को दिलाने हेतु आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया। हर घर शौचालय योजना हेतु जिनके पास जमीन नहीं उन्हें शौचालय मुहैया कराने हेतु कार्य करने तथा उसके उपयोग हेतु प्रेरित करने का भी आग्रह किया। महादलितों को आवास तथा शौचालय के लिए भूमि भी दी जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी आश्वासन दिया। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई सक्षम के द्वारा बुनियाद केंद्र बहादुरपुर में प्रचार प्रसार हेतु बुनियाद साथी का 1 दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें मुखिया, विकास मित्र, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका एवं पंचायत सचिव सम्मिलित हुए। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई सक्षम के द्वारा बुनियाद केंद्र बहादुरपुर में प्रचार प्रसार हेतु बुनियाद साथी का 1 दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें मुखिया, विकास मित्र, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका एवं पंचायत सचिव सम्मिलित हुए। के आदेशानुसार सभी बहादुरपुर प्रखंड के मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों के हेतु एक प्रशिक्षण का आयोजन बुनियाद केंद्र के बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय आहता में किया गया है। दरअसल बुनियाद साथी का एक कंसेप्ट राज्य कार्यालय द्वारा हम लोगों को बताया गया था। उसके तहत बुनियाद केंद्र में आने वाले लाभार्थी वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग जनों के मदद के हेतु गांव-गांव में उसके प्रचार के हेतु यह तय किया गया था कि बुनियाद साथी होंगे हर एक विभाग से जो कार्यरत कर्मी हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता हैं या आंगनवाड़ी सेविका या सेविकाएं हैं या हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिनको अपने गांव में समाज में जो वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जन के समस्याओं पे काम करते हैं, उनको बुनियाद केंद्र में भेजे जाने के लिए उनका एक बुनियाद साथी का कंसेप्ट आया है, जिसमें कि बुनियाद साथी के नाते वह अपने क्षेत्र के लोगों को बुनियाद केंद्र के बारे में परिचित करवाएंगे और वहां आवश्यक सेवा हेतु भेजेंगे। तो इस संबंध में सूचना देने हेतु आज पंचायत प्रतिनिधियों एवं मुखिया बहादुरपुर प्रखंड के सभी मुखियाओं का मुखिया जिलों का एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है हमारे बुनियाद केंद्र पे, और इसके आधार पर हम लोग उनको बुनियाद साथी के माध्यम से ज़्यादा लाभार्थी तक हमारी पहुंच हो पाएगी। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज।
बीटीएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त ब्रेक का है। यूरो स्टोन रिसर्च सेंटर अत्याधुनिक मशीन, समस्त सुविधाओं के साथ किडनी और मूत्र रोग से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज एवं लेजर मशीन द्वारा सफल ऑपरेशन। डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर महेंद्र सिंह, पूर्व मूत्र रोग विशेषज्ञ, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, VIP रोड, अललपट्टी, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 06272224025, व्हाट्सएप नंबर 9262948578। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF, IUI, ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम। एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी, सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज, दारूहट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय, दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102, 8294979797। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इससे पूर्व मुख्य समाचारों पर एक नजर। हड़ताली डॉक्टर्स के कारण पीड़ित मरीज, चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह ठप। DMCH के कई वार्डों में लटक रहा ताला। राजभवन पटना से मिले निर्देश पर अंगीभूत महाविद्यालयों के वर्षर एवं लेखापालों की बैठक, लेखा संबंधी ब्यौरा पर समीक्षा। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना का निरीक्षण जिलाधिकारी पहुंची चौकी, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक एवं आवास सहायकों से लिया किस्त भुगतान कार्यदाता। और मदरसा कल्याण समरकंडिया में चल रहा सालाना उर्स, अकीदतमंदों की उम्र भीड़। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई। महिला जिला अध्यक्ष पूजा कुमारी ने प्रतिभा मिश्रा को सदर प्रखंड अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया। सबों ने प्रतिभा मिश्रा को संगठन मजबूती पर प्राथमिकता देते हुए शुभकामना दी। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें महिला जिला अध्यक्ष पूजा कुमारी ने प्रतिभा मिश्रा को सदर प्रखंड अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया। आज महिला जिला अध्यक्ष पूजा कुमारी ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए सदर प्रखंड अध्यक्ष प्रतिभा मिश्रा को बनाया है, जो काफ़ी टाइम से लोजपा से जुड़ी हुई है। आज उनको एक पद दिया गया है इस उम्मीद से कि जो महिला संगठन है हमारे सदर ब्लॉक का और हमारे जिला को, उसको मजबूती प्रदान करे और रामविला जी के हाथों को मजबूती करे और इस संगठन को आगे बढ़ाए कि आने वाले भविष्य में हम लोग हर कदम पे हर पार्टी से आगे रहे, NDA गठबंधन हमारा आगे बढ़ता रहे। मिश्रा लोक जनशक्ति पार्टी से बहुत दिनों से मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं इस पार्टी में सदस्य हूँ और समाज सेविका के रूप में मैं कार्य जरूर करूँगी। मुझे आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मुझे बहुत जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मैं सदर प्रखंड अध्यक्ष के रूप में अब मैं कार्य करूँगी और महिला जिला अध्यक्ष पूजा कुमारी ने ही मुझे नियुक्त किया है। जनशक्ति पार्टी से आज प्रतिभा कुमारी को आज प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि हमने और गुरुवेश्वर में जो इनको विश्वास जगाया है वो इस विश्वास पे खरी उतरेंगे। अभी आगामी 2019 में चुनाव होने वाला है, किस तरह से आप लोग काम करेंगे? हम लोग अच्छे तरीके से मेहनत से और लगन से, काफ़ी लगन से करेंगे। इसके लिए मैं वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। प्रभातदास फाउंडेशन MRM कॉलेज के IQAC के तत्वावधान में प्लास्टिक प्रदूषण कम करने में सरकारी नीति की भूमिका विषय पर सेमिनार सा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रभातदास फाउंडेशन ने MRM कॉलेज के IQAC के तत्वावधान में प्लास्टिक प्रदूषण कम करने में सरकारी नीति की भूमिका विषय पर सेमिनार सा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। For the pollutions nowadays in degree the
स्नातकोत्तर विभाग में ललिता नेत्रा यूनिवर्सिटी के तहत सर्वप्रथम CBCS सिस्टम का इसे कोर्स का संचालन शुरू हुआ। और ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में एक 5वां पेपर है AECC, जिसमें जी स्वच्छ भारत अभियान और इस तरह से पर्यावरण से जुड़े हुए जी तथ्यों को रखा गया है। इस संदर्भ में बच्चों के बीच जानकारी पैदा करना, उनके सिलेबस से जुड़ी हुई बातों को कहना और इस माध्यम से उनकी प्रतिभा का जांच करना पहला उद्देश्य है। सरकार का उद्देश्य है कि गवर्नमेंट प्लास्टिक बैन किया है, उसमें प्लास्टिक को बैन करने में अहम रोल महिलाओं का होता है। वो बाजार से जितनी भी सब्जियां उस पॉलीथीन बैग में लाती है, वो यदि उसको बंद कर दे और हर घर में यदि प्रेरित कर दे कि आपको पॉलीथीन यूज नहीं करना है, तो ऑब्वियसली पॉलीथीन बैन हो जाएगा, लोगों के हृदय से बैन हो जाएगा। जब भी कोई काम हृदय से किया जाता है तो वह सफल हो जाता है। प्रभात दास फाउंडेशन और MRM कॉलेज के IQAC को लेकर के हम लोगों ने एक सिम्पोजियम किया है, एक सेमिनार किया है और उसमें क्विज भी किया है, ताकि दरभंगा के हर लोगों तक इस आपके माध्यम से ये सूचना चला जाए कि पॉलीथीन सही में पर्यावरण के लिए घातक है। सरफराज आलम, BTN न्यूज। मदरसा खनका समरकंदिया में चल रहा वार्षिक और सालाना उर्स, इस अवसर पर अकीदतमंदों की उमड़ी भीड़। मदरसा खनका समरकंदिया में चल रहा सालाना उर्स, इस अवसर पर अकीदतमंदों की उमड़ी भीड़। काम होता है वो दूसरे का नहीं होता, इसलिए हमारी खानकाह के जो भी हजरात हैं, जो भी हैं, हमारे आंखों के तारे हैं। सुभान अल्लाह कि ये वो हजरात हैं जिनका वास्ता देकर इमाम अहले सुन्नत बाबू हुजूर भी है, मेरे सरकार सैयदी शाह नूर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जितने भी अफराद हैं, इनका वास्ता, इनका रिश्ता उसी अजीम शान बारगाह से है, जिस निस्बत जोड़कर मानने का तरीका बता दिया कि दुनिया वालों, अगर तुम्हें मानना है और मान करके पाना है तो वास्ते में सरकारे गौसुल वरा का वास्ता दे दो, सरकारे गौसुल वरा के औलाद का वास्ता दे दो, यकीनी तौर पर तुम्हें मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सुनिए, अभी हाल ही में मैं कोई आपका अनजाना नहीं हूँ, खबरगांव मेरा घर है, ये और बात है कि रहना कम होता है। ये मेरी खानकाह का करम मेरे ऊपर है। हुजूर आली जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन हमारे दिलों में, हमारी आंखों में आज भी सामने मौजूद। बेशक बेशक और मौजूद है कि बाद में अर्ज कर दूं, ये मेरा जाती मामला है, मैं जो अभी अर्ज करने जा रहा हूँ। कुछ मसरूफियत ऐसी थी जो मैंने सोचा अब बेहतर नहीं है प्रोग्राम कैंसिल करना जाना है। मैंने सारी मसरूफियात को तर्क किया और टिकट के लिए जब मैंने राब्ता किया तो मालूम हुआ कि सारी गाड़ियों में फुल है। मैंने कहा बड़ा मदरसा जहाँ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का 125वां उर्स शुरू हो चुका है। ये उर्स 8 जनवरी से शुरू हुआ है और 11 जनवरी तक उर्स चलेगा, जिसमें पूरे मुल्क से उलमा इकराम के अलावा ज़ायरीन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और ये उर्स पाक पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शमसुल्लाह जान अलमारूफ बाबू हुजूर सज्जादा नशी खानकाह समरकंदिया की सरपरस्ती सदारत में होता है। यहाँ पर गुजरात, मुंबई, पुणे का एक अजीम इदारा खानकाह समरकंदिया, जहाँ हज़रत मौलाना सैयद फ़िदा मोहम्मद अब्दुल करीम अलमारूफ हुजूर समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का 125वां सालाना उर्स चल रहा है। ये उर्स पाक 8 जनवरी से शुरू हुआ है और 11 जनवरी तक चलेगा। इस उर्स पाक की सरपरस्ती व सदारत पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शमसुल्लाह जान साहब क़िबला अलमारूफ बाबू हुजूर फरमाते हैं। और इसमें पूरे मुल्क के बड़े बड़े उलमा इकराम और शोरा इज़ाम तशरीफ़ लाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इस उर्स पाक की ये है कि गुजरात, पुणे, मुंबई, बंगाल, उसके बाद दिल्ली, नेपाल और बिहार के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हज़ारों हज़ार की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और उनके रहने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम यहाँ के तमाम इंतज़ामिया कमेटी करती है।
और यहाँ के जितने रज़ाकार इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे सड़कों पर जो भी उसमें गाड़ी लेकर आते हैं या किसी तरह से आते हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हो, रात दिन मेहनत कर उस इंतज़ाम को सही तरीके से चले, उसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत यहाँ आने वालों को नहीं होता है। सरफराज आलम, BTN न्यूज। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 189 कार्टून विदेशी शराब, 1 स्कॉर्पियो, 1 ट्रक के अलावा 55,000 रुपए तथा 10 मोबाइल फोन जब्त किया। इसके साथ ही मौके से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मालूम रहे कि विशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर डी के निकट वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो जो सिमरी की ओर जा रहा था, पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा, मगर पुलिस बल ने उक्त स्कॉर्पियो की चारों तरफ से घेराबंदी कर जब तलाशी ली तो उसमें से 9 कार्टून 180 ml की 472 शीशी विदेशी शराब बरामद की गई। साथ ही मौके से गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 10 मोबाइल एवं 55,000 रुपए नगद भी बरामद हुए। बाद में पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि बनौली चौर में एक ट्रक खड़ा है जिसमें 180 कार्टून शराब है। इसके अलावा उसकी निशानदेही पर 5 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में इसी जिले के केवटी थाना क्षेत्र अंतर्गत मेघा गांव निवासी सुनील कुमार व गरिया निवासी अमर कुमार यादव, बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वासुदेवपुर निवासी चंद्रभूषण यादव व संतोष कुमार, सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपुर निवासी राजीव दास तथा समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरनाही गांव निवासी मुकेश कुमार शामिल है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। ये आज एक ट्रक बरामद हुआ है जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे 10 मोबाइल, 55,000 रुपए और एक स्कॉर्पियो भी रिकवर हुई है। ये शराब रॉयल स्टैग और इंपीरियल ब्लू ब्रांड की है, जो ऐसा लगता है कि हरियाणा से स्मगल करके यहाँ लाई गई थी। इसमें हम लोग पता लगा रहे हैं कि पीछे से भेजने वाले में इसमें कौन लोग शामिल हैं और यहाँ से शराब और कहाँ सप्लाई की जानी थी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इससे पूर्व मुख्य समाचारों पर एक नजर। हड़ताली डॉक्टर्स के कारण पीड़ित मरीज, चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह ठप, DMCH के कई वार्डों में लटक रहा ताला। राजभवन पटना से मिले निर्देश पर अंगीभूत महाविद्यालयों के वर्षर एवं लेखापालों की बैठक, लेखा संबंधी ब्यौरा पर समीक्षा। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना का निरीक्षण करने जिलाधिकारी पहुंचे केवटी। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक एवं आवास सहायकों से लिया किस्त भुगतान का डाटा। और मदरसा खन्ना समरकंडिया में चल रहा सालाना उर्स, अकीदतमंदों की उम्र भी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।